आज हम फिर कक्षा 11 के छात्राओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास के साखी विषय के अंतर्गत अवशेष भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग ध्यान दें। देखिए, हम लोग 3 पंक्ति पढ़ चुके थे। चौथी पंक्ति से आज देखेंगे कि बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमक, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंक। कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्य के बीजक के साखी नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश में लाने का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे परी उबरे। बूढ़े माने मैं डूब गया था, उबर माने उबर गया, पार हो गया, पर माने परंतु, गुर की लहर चमक, चमक माने जैसे कृपा हुई, भेरा देखा जरजरा, भेरा मतलब बेड़ा, जीवन रूपी नाव, जरजरा माने कमज़ोर, मैं कूद करके आगे चला गया, फर्क माने आगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं डूब गया था, सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ करके डूब गया था। गुरु की लहर चमक, लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा हुई, जैसे गुरु की ज्ञान रूपी कृपा हुई, वैसे ही मैं उनकी कृपा से मेरे अंदर प्रकाश आ गया। चमक माने प्रकाश आ गया। अभेरा देखा जरजरा, और उस समय मैं देखा कि मेरा शरीर जैसे एक नाव में एक बेड़ा होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा शरीर अज्ञानता के कारण कमज़ोर हो गया है। अब मैंने देखा कि वह बेड़ा कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर जान करके, जर्जरा माने कमज़ोर जान करके, मैं कूद करके पार हो गया। अर्थात मैं सांसारिक मोह माया को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में आ गया। फिर हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम छंद देखेंगे तो यहाँ पे दोहा है, रस देखेंगे तो शांत रस है, और यहाँ पर अलंकार देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और बाकी भाषा सदुपड़ी बताए पहले आपको। आगे देखें कि चिंता तो हरि नाव की, और न चिंता दास, जो कछ चितवे राम बिन, सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं तो चिंता तो परमात्मा के नाम की होनी चाहिए। चिंता तो हरि नाम की, मुझे अगर चिंता है तो परमात्मा के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, कोई दास की चिंता नहीं करता, दास की चिंता करनी नहीं चाहिए। परमात्मा के नाम की चिंता करिए तो जीवन पार हो जाएगा। जे कछ चितवे राम बिन, कोई अगर परमात्मा के अलावा किसी और के बारे में सोचता है, वो काल के मुंह में चला जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। फिर से देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो परमात्मा के नाम की होनी चाहिए, कभी दास की चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरी चिंता करने का आवश्यकता नहीं, कबीरदास जी कहते हैं। क्योंकि अगर कोई परमात्मा के अलावा किसी और की चिंता करता है, श्री राम को छोड़ करके, राम ने परमात्मा को छोड़ करके किसी और की चिंता करता है, वह काल के मुख में चला जाता है और कुछ मिलता नहीं है। फिर आगे देखिए कि तू करता तू भया, मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बरी गई, जित देखूं तित तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा का नाम लेते लेते परमात्मा जैसा हो गया। तू माने परमात्मा, तू करता, आपका नाम लेते लेते तू भया, आप जैसा हो गया। तू करता तू भया, मुझ में रहीन हूँ, मुझ में अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मैं आपका बार बार नाम लेते लेते आप जैसा हो गया, मुझ में अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया। बारी फेरी बरी गई, मैं जिधर देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ, वहाँ केवल आप ही आप दिखाई देते हैं। जित देखो तित,
मैं जिधर गया जहाँ देखा वहाँ केवल आप ही आप दिखाई दिए। फिर देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मतलब आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मैं आपका नाम लेते लेते आप जैसा हो गया, मुझ में अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया, बारी फेरी बरी गई, मैं जिधर देखा जहाँ देखा वहाँ केवल आप ही आप दिखाई दिए और कोई दिखाई नहीं दिया। देखिए यहाँ अलंकार देखेंगे, यहाँ पे यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ तू 3 बार आया है। यहाँ तू मतलब परमात्मा का नाम है, तू भया मतलब आप जैसा हो गया। यहाँ 2 अलंकार हैं, मतलब यमक अलंकार है यहाँ पे, बाकी सब वही। कबीरा सूता क्या करे, काहिन देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं सोने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं सोने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर संसार को देखना है, संसार को जागना समझना है तो जागना पड़ेगा। काहे न देखे जागी, क्यों संसार को जग करके नहीं देखते हो? क्योंकि जिस परमात्मा को आप छोड़ करके आए हो, जिस परमात्मा का साथ आपने छोड़ दिया है, उसी के साथ लग जाइए। जाके संग तय बिछुड़िया, विषय में अलग हो गए हो, जिसके साथ तुम अलग हुए हो उसी के साथ लग जाइए, आपका जीवन पार हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं सोने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। संसार को अगर देखना है, अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो आपको जगना पड़ेगा, और जिसका साथ आपने छोड़ा है, जिस आत्मा ने परमात्मा का साथ छोड़ा है, उसी का साथ पकड़ ले और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। केशव कह कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहूँ लगे पुकार। और ऐसे नहीं, परमात्मा को कैसे याद करना है? कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कह कूकिए, केशव माने परमात्मा का नाम बार बार लेते रहिए। केशव माने परमात्मा, कहीं मैं नाम लेते लेते, कूकिए माने बुलाइए, ना सोइए असरार, कभी ऐसी निद्रा मत सोइए कोई आपको जगा न सके। असरार माने बेसब्री की नींद, जो कभी न जग सके। रात दिवस के कूकड़े, अगर रात दिन आप परमात्मा का नाम लेते रहेंगे, कूकड़े माने नाम लेना, रात दिवस अगर उनका नाम लेते रहेंगे, कभी न कभी आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाएगी। फिर से देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेते रहिए, केशव कह कूकिए, परमात्मा का नाम हर समय लेते रहिए, ना सोइए असरार, बेसब्री की नींद कभी मत सोइए, क्योंकि रात दिन के कूकने से, रात दिन के पुकारने से कभी न कभी आपकी वाणी परमात्मा के कानों तक पहुंच जाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इतना देखें और बाकी कल। धन्यवाद।